हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज जो हम रीट फिजिक्स 2021 प्रकाश से संबंधित एक टॉपिक गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण और उसमें भी आज हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है वो आज हम देखेंगे। इससे पहले प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश क्या है, उसके स्रोत क्या है, दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड, ये सारी वीडियोस जो है हमारे चैनल पे उपलब्ध है। और कार्तीय चिन्ह पद्धति की एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। और यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल पे जाइए और रीट लेवल 2 नाम करके, फिजिक्स के नाम करके क्या है प्लेलिस्ट बनी है, आप उसमें जाकर के ये सारी वीडियोस देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हमें प्रतिबिंब का पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब जो है वो दो तरह से बनते हैं। पहला जो है प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा जो है आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो जब किसी वस्तु से जो प्रकाश किरणें आती हैं, जो दर्पण पे आपतित होती हैं, परावर्तन के पश्चात यदि वो वास्तव में मिल रही हैं तब तो हमें क्या प्रतिबिंब कौन सा प्राप्त होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और यदि ये किरणें आभासी रूप में मिलती हैं, यानी हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में ये किरणें नहीं मिलती, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। देखिए, इसको हम चित्र के द्वारा समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये एक वस्तु थी और इससे ये किरणें जा रही हैं, एक किरण ये इधर और एक किरण ये। तो ये आप देखोगे ये दर्पण है हमारे पास, इसके परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद ये वास्तव में एक पॉइंट पे मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो प्रतिबिंब बनेगा वो कौन सा होगा? वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। लेकिन जब यहाँ पे आप इस लास्ट चित्र से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक वस्तु थी, ये हमने इसको F और O के बीच में कोई वस्तु रख रखी है और यहाँ से एक प्रकाश किरण गई जो इधर लौट आई, यहाँ पे ये देखी जा रही है। और एक किरण ये जो है इसको हमने ध्रुव पे आपतित करवाया और यहाँ पे प्रवर्तन के पश्चात ये थीटा कोण बनाते हुए आई थी और थीटा कोण बनाते हुए इधर इस दिशा में चली जा रही है। तो अब ये आगे जाकर ये किरणें फैल रही हैं, तो आगे जाके मिलने का तो इनका कोई स्कोप है नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं? डैश डैश करके इसको पीछे मिलाते हैं, तो यहाँ पे ये हमें मिलती प्रतीत होती है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा ये हमने डैश डैश करके लिख रखा है, तो यहाँ पे हमें कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है। तो अवतल दर्पण से सामान्यतः क्या है? पहली बात तो आपको याद रखनी है, सामान्यतः बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कई स्थितियों में छोटा भी बनता है, लेकिन सामान्यतः हम कह देते हैं कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक व उल्टा बनेगा, सिवाय एक कंडीशन को छोड़ के। यहाँ पे आपको आभासी प्रतिबिंब दिख रहा है। ठीक है। तो देखिए हम प्रतिबिंब को कैसे बनाते हैं, देखिए आप। तो सबसे पहले हमारे पास है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? मान लीजिए यहाँ पे वस्तु इन्फिनिटी पे रखी है और यहाँ से जो प्रकाश किरणें आ रही है, यहाँ से जो प्रकाश किरणें आ रही है इसको मैंने डैश डैश करके लिखा क्योंकि ये बहुत दूर से आ रही है। ठीक है, इन्फिनिटी से आ रही है। तो ये जो प्रकाश किरणें हैं, पहली बात तो आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको कोई भी किरणें वस्तु से कोई भी दो किरणें आपको निकालनी है, उनका परावर्तन करवाना है दर्पण से और वापिस हमें ये देखना है कि वो कहाँ पे मिलती हैं, और जहां पे वो किरणें मिलेंगी परावर्तन के बाद वहीं पे उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए भाई, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु से एक प्रकाश किरण हमने इस मुख्य अक्ष के समांतर लेकर आए, और आपको पता है कि हम दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियमों में पढ़ चुके हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है वो कहां से जाती है? फोकस बिंदु से होकर के। तो ये फोकस बिंदु से निकल रही है और इधर भी हम क्या एक मुख्य अक्ष से किरण लेकर के आए और ये भी क्या है? फोकस बिंदु से जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे F बिंदु पे बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, लगभग बिंदु साइज का बनेगा, यानी ये प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा होगा। तो यही बात हमें यहाँ पे लिख देनी है कि ये बिंब यानी वस्तु की स्थिति है और ये प्रतिबिंब की स्थिति है। ठीक है। और प्रकृति के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अनंत पे वस्तु रखी है तो हमारे पास जो प्रतिबिंब है वो बिंदु के आकार का, यानी बिंदु साइज का, बिल्कुल छोटा प्राप्त होगा। और वास्तविक व उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा। और कहां पे बनेगा? F पॉइंट पे बनेगा, यानी उसके फोकस बिंदु पे बनेगा। ये आपको पहली कंडीशन क्लियर हुई। उसके बाद दूसरी कंडीशन में C व इंफिनिटी के बीच, यानी C व अनंत के बीच जब वस्तु को हम रख देते हैं, यानी वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच जब हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब में कैसा प्राप्त होता है ये हमें दूसरे चित्र से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए इंफिनिटी है और ये C है, तो इसके बीचों बीच हमने वस्तु रख दी यहाँ पे। अब यहाँ से हम एक प्रकाश किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर लेके गए जो कि F में से गुजर रही है। ठीक है। और दूसरी प्रकाश किरण को हमने क्या है? इस फोकस बिंदु में से गुजारा, जो कि यहाँ पे परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो रही है? समांतर हो रही है। और परावर्तन के बाद हमने ये देखा कि जो है यहाँ पे मिल रही है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे मिलने की वजह से यहाँ पे ये जो हमने ये खड़ा तीर का निशान बनाया इस तरह से, ये वाला हमारे पास है वस्तु, और ये जो है ये इसका प्रतिबिंब बनेगा
तो आप देख सकते हो यहाँ पे वस्तु बड़ी थी और ये इसका प्रतिबिंब थोड़ा छोटा बन रहा है, और कहाँ पे बन रहा है, सी व एफ के बीच में बन रहा है। तो ये हमने लिख दिया सी व एफ के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यदि वस्तु को हम सी पर रख दें, तो सी पर रखेंगे तो क्या होता है, देखिए ये वस्तु ये हमारे पास वस्तु है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने वस्तु रखी है, और यहाँ से वही हमें दो कोई भी किरणें निकालनी है और उनको परावर्तन के बाद मिलाना है। तो यहाँ पे एक किरण इसके क्या है, समांतर हमने निकाली जो कि फोकस बिंदु से होकर के जा रही है, और एक किरण फोकस बिंदु से निकाली जो कि परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो प्रतिबिंब है वो बिल्कुल सी के नीचे ही बना, और जितनी वस्तु थी उसी के आकार का बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जब वस्तु सी पर होती है तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर बनता है, वस्तु के बराबर आकार का बनता है, और वास्तविक वह उल्टा बनता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, जब वस्तु सी व एफ के बीच रखी, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी व उसके फोकस बिंदु एफ के बीच में रखी हो, तो ये देखिए सी और एफ के बीच हमने वस्तु रखी, यहाँ पे एक किरण निकाली जो कि फोकस बिंदु से होकर के यहाँ पे आ रही है, और दूसरी फोकस बिंदु से निकाली जो कि है हमारे पास इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो ये किरणें यहाँ पे आके मिल रही हैं, तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बन रहा है, और इस प्रतिबिंब इस वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, जब वस्तु सी व एफ के बीच होती है इसका प्रतिबिंब सी से दूर बनता है, सी से इधर बनता है, तो सी से दूर बड़ा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि जब वस्तु एफ पर रखी हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये चौथा पॉइंट जो है ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, और अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन जो पूछने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि आपको कोई ना कोई कंडीशन दे देगा कि वस्तु सी पर रखी है या कहीं सी व एफ के बीच रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो ये पेपर में अक्सर पूछा जाता रहा है, तो ये चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, जब वस्तु को हम एफ पर रखेंगे, तो जब हम वस्तु को एफ पर रखते हैं, यहाँ पे हमने वस्तु को एफ पे रख दिया, यहाँ से एक प्रकाश किरण समांतर जा रही है इसकी, तो ये किसमें से निकलेगी, फोकस बिंदु में से इसके यहाँ पे परावर्तन के बाद निकल रही है, और यहाँ पे एक किरण को हमने ध्रुव पे आपतित करवाया, तो ये थीटा कोण बनाते हुए मान लीजिए यहाँ पे ये वाला जो एंगल है हमारे पास थीटा था, और ये थीटा कोण बनाते हुए इस दिशा में जा रही है। तो अब ये अब आगे जाकर के किरणें कहीं पे अनंत पे जाकर के मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हमें मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही, वो आगे जाकर के कहीं अनंत पे मिल रही है। तो इसलिए हम कह देते हैं कि जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, एफ पे रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो अनंत पे बनेगा, अनंत पे जाके ये आगे किरणें इस तरह से नीचे नीचे जाती जाएंगी, तो इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अनंत पर जाएंगे और अनंत पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, और अत्यधिक बड़ा होगा, और वास्तविक व उल्टा तो बनना ही है। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास छठी, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती है कि जब वस्तु दर्पण के अवतल दर्पण के फोकस बिंदु और उसके ध्रुव के बीच रखी हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये एफ और ओ के बीच में, यहाँ पे हमने वस्तु रखी, ये वस्तु आपको दिख रही होगी, ये हमने वस्तु रखी, और इस वस्तु से हमने एक तो क्या है समांतर किरण निकाली मुख्य अक्ष की, तो ये एफ में से होकर के जा रही है इधर, और एक हमने क्या है ध्रुव ओ पे एक किरण को हमने आपतित करवाया, ये परिवर्तन के पश्चात इस दिशा में जा रही है, ये वाली आपको किरण दिख रही है। अब ये किरणें यहाँ पे तो फैल रही हैं, तो यानी इनका आगे तो मिलने का कोई स्कोप है नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, इनको डैश डैश करके पीछे मिलाते हैं, तो ये किरणें यहाँ पे आके मिलती हैं, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, और ये डैश डैश करके ये इसका प्रतिबिंब, डैश डैश करने का मतलब ये जो है आभासी प्रतिबिंब है। ये कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी, क्योंकि ये किरणें वास्तव में यहाँ पे नहीं मिल रही, ये हमने ऐसा माना है कि ये पीछे किरणें कहीं ना कहीं जाकर के मिलेंगी, जब इनको पीछे लेकर के जाएंगे तो कहीं ना कहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कौन सा प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब। और यहाँ पे हम देख लेते हैं एफ व ओ के बीच जब वस्तु थी तो दर्पण के पीछे, ये आपको ध्यान रखना है कि ये दर्पण इधर था, इधर बाकी सारे प्रतिबिंब इस साइड बने हैं दर्पण के, लेकिन ये जो प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी साइड बना है, दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा, आभासी व सीधा बनेगा। ये आपको ध्यान रखनी है, ये प्रतिबिंब आपको दिख रहा है इस वस्तु से बड़ा बन रहा है, और आभासी होगा, आभासी होगा तो सीधा भी बनेगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। और अगर आपने बाकी जो वीडियो है इस टॉपिक से संबंधित या फिर और भी टॉपिक्स, फिजिक्स सेकंड यूनिट के हम कई टॉपिक अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, और ये जो है इसके लिए मेहनत बहुत लगती है, बहुत सारी बुक्स में से हमें क्या कंटेंट उठाना पड़ता है, तो एक एक चीज जो है हमें वो सारी चीजें जो हमारे पेपर में पूछे जाने की संभावना रहती है वहां से हम कलेक्ट करते हैं और फिर आपके सामने पेश करते हैं।
तो अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।